राष्ट्रीय व्यापार मंडल इंदिरापुरम के अध्यक्ष संजीव तेवतिया ने हिंदी न्यूज़ वन के विशेष संवाददाता से व्यापारियों की हक की बात को लेकर की खास बातचीत। इंदिरापुरम अध्यक्ष संजीव तेवतिया ने कहा, व्यापारी किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। कोरोना के समय व्यापारियों ने छोटे काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा और मैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल इंदिरापुरम अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों की हक की बात नवनिर्वाचित महापौर सुनीता दयाल जी के सामने भी अपनी व्यापारी भाइयों की बात रखूंगा। बताइए, आप एक समाज सेवी भी हैं और इंदिरापुरम राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी मांग आपने रखी है अपने प्रशासन के सामने। इस बार किस नए रूप में आप देखते हैं व्यापारियों को? देखो, जब से देश आज़ाद हुआ व्यापारियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका मैं मुख्य कारण मानता हूँ, व्यापारी कभी भी किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं बन पाया, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं हमारे नेता हमारे देश की जनता को जातिगत में बांट देते हैं, जिस वजह से व्यापारी अपने जाति में बढ़ जाता है और वोट बैंक व्यापारियों का नहीं रह पाता। किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कभी भी किसी व्यापारी के उत्थान के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहीं पर कोई जगह नहीं दी। आज सरकार बजट पास करती है, जब भी सरकार बजट पास करती है उसमें उद्योगपति को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन छोटे व्यापारी दुकानदारों को कभी भी इस चीज़ में ध्यान में नहीं रखा गया। कोविड के समय में जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी उसमें बड़े उद्योगपति तो आ रहे थे, लेकिन छोटे दुकानदार उस गाइडलाइन में नहीं आ रहे थे। दुकानदारों ने जो संघर्ष करके अपने आप को और अपने जो कर्मचारी थे उनका जो भरण पोषण किया, वो एक काबिले तारीफ़ है, वो एक सैल्यूट का काम है। क्योंकि अगर छोटा व्यापारी अपने कर्मचारी का उस समय ध्यान नहीं रखता तो बहुत से केस इतने सुसाइड हो जाते हैं भुखमरी की वजह से कि वो एक बड़ा वर्स्ट कंडीशन बन जाती है। आज के रूप से देखते हैं व्यापारियों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उद्योग लगा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, तो क्या लगता है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से, नहीं, या वोट बैंक की राजनीति हो रही है व्यापारियों के साथ? क्या लगता है आपको? जो भी सरकार गाइडलाइन बनाती है उसमें बड़े उद्योगपति को फ़ायदा मिलता है, लेकिन छोटा उद्योगपति के लिए एमएसएमई बनाया, लेकिन उसमें जब व्यापारी अपने लोन के लिए जाता है अप्लाई करने के लिए तो उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है कि छोटे व्यापारी उसको पूरा ही नहीं कर पाते। इंदिरापुरम राष्ट्रीय व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं और इंदिरापुरम एक अच्छा स्मार्ट क्षेत्र भी है जहाँ पर कई व्यापारी भी हैं। इसको कैसे डेवलप करेंगे और आने वाले समय में आप अपनी सोच से कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, सबसे पहले तो आज की बड़ी समस्या है सभी छोटे दुकानदारों को, जिसमें से किराना स्टोर वालों की तो बहुत भयंकर समस्या बन चुकी है ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि छोटे दुकानदार के पास में नहीं तो इतनी पूंजी होती है और नहीं इतनी जानकारी होती है कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाए। सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए या तो व्यापारियों को साथ में ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जिससे व्यापारी अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाए, या ऑनलाइन वालों के लिए कोई एक गाइडलाइन बनाए जिससे छोटे व्यापारी अपना धंधा व्यापक तरीके से कर सके। अभी आपने देखा होगा कि इंदिरापुरम में कई मंगल बाजार हैं, शुक्र बाजार हैं, शनि बाजार हैं। इन पर आपका क्या कहना है कि रोजगार तो वहाँ से भी मिलता है, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, रोजगार तो उनको भी मिलता है, उनको भी अपना पेट पालने का भरण पोषण करने का अधिकार है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि उसकी वजह से एक एनक्रोचमेंट होता जा रहा है। इसमें कुछ ठेका व्यवस्था जो शुरू हो गई, जिस वजह से एक दुकानदार तो अपना 50 लाख की दुकान लेकर और उसमें 20 लाख 10 लाख का माल लगा के बैठा है। एक आदमी तो ये आपका दिल्ली से आकर, जो बाहर के क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का नहीं है, वो आके वहाँ पे उन ठेकेदार की व्यवस्था के अंदर आके आप कार्य करता है, जो एक गंभीर समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या इससे हमारी कानून व्यवस्था, हमारी व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। तो इसके लिए मैं कई बार भी मुद्दे उठा चुका हूँ, इसको मैं डीएम के सामने भी उठा चुका हूँ। अभी कमिश्नर की 3-4 महीने पहले एक व्यापारी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था। व्यापार मंडल द्वारा आपके 2 पार्षद भी बन के आए हैं। एक तो इंदिरापुरम में 79 में पार्षद बनाए व्यापार मंडल द्वारा प्रतिनिधि थे। तो क्या लगता है कि सुनीता दयाल जी को भी समर्थन किया, तो आपका प्रतिनिधि मंडल इंदिरापुरम उनसे मिलेगा और मिलने के बाद अपनी मांगें रखी जाएगी? हाँ, हमारे अभी हरीश कड़ाकोटी जी जो हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं और वो एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं
वो हमारी समस्या को अब सुनीता दयाल जी के सामने रखेंगे और हमारे जो ये एनक्रोचमेंट की समस्या है और पानी की सीवर की समस्या है, क्योंकि 2017 में बरसात आई थी, उसमें रॉयल टावर की मार्केट में ये सारी दुकानें डूब गई थी, जो एक बड़ी समस्या है। और ये हादसा आगे भी ना हो, इसके लिए मैं सभी पार्षदों से आग्रह भी करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र की जो सीवर लाइन वगैरह है उनको दुरुस्त करें। आगे बरसात का सीज़न आने वाला है। तो एक